डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम टेंस सीरीज में सेकंड टेंस को डिस्कस करेंगे। इट इज प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रोग्रेसिव सेंटेंस। इट्स अ सेकंड tense of present era. Means there are three main kinds of tenses in which we are talking about present tense, and in which we are talking the second kind of present. It is present continuous or present progressive tense. So let's discuss in detail what is the meaning, what are the usage, and what are the key role of this in your grammar. So let's discuss in detail what is the usage and what is the identification of this tense. Firstly, we should know that every sentence, every tense have their own importance. When you talk about different tenses, then definitely you can write according to your perception. So in present continuous or present progressive tense, it's your continuation, it's your continually work that is going in your side. In present indefinite, you start your work, but in continuous, your work is going to be started, means it is continue with your effort, with your working. So like if you are going to start anything, you are going to write anything, then you are writing, it's a continuous. So let's discuss its definition. It's describe action is happening right now. मतलब ये बताता है कि जो काम हो रहा है अभी हो रहा है। इस मीन्स कोई अगला लम्हा नहीं आने वाला। अभी अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टिल कंटिन्यूइंग एट द, मीन्स इट्स स्टिल कंटिन्यू एट द प्रेजेंट मोमेंट्स। इसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, एक तो राइट नाउ, दूसरा ये है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट्स। स्टिल अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, कोई काम हमने स्टार्ट किया तो अभी जारी है। तो इसको उर्दू में अगर इसकी पहचान देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मीन्स अगर उर्दू में इसकी पहचान देखें तो फिक्रे के एंड पे रहा है, रही है, रहे वगैरह आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ है, उसके बाद एम है, उसके बाद आर है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद इसमें आईएनजी का इजाफा करते हैं। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसका ये फार्मूला है, ये मेथड है, थ्रू दिस वी कैन मेक द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। लाइक आई एम रीडिंग बुक। अब रीडिंग क्या है? आईएनजी का इजाफा किया है। ही इज कमिंग, शी इज कुकिंग फूड। तो ये क्या है? ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फिक्राजात हैं। मीन्स कोई काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट मोमेंट्स। उसके बाद नेगेटिव कैसे बनाते हैं? मनफी फिक्रात जिसको हम बोलते हैं। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट, उसके बाद आर नॉट, उसके बाद एम नॉट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट रीडिंग बुक, शी इज नॉट कुकिंग फूड। सो इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स हम क्या करते हैं इंटेरोगेटिव में? हेल्पिंग जो वर्ब्स होते हैं उनको स्टार्ट में लगा देते हैं। जिस तरह इज है, एम है, आर है, तो इन तमाम को स्टार्टिंग में लगा देंगे तो इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सवालिया फिक्रा बन जाएगा। और सवालिया फिक्रे की मेन पहचान क्या है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। मतलब क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लाइक एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क। इज शी कमिंग, इज शी कमिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इज शी कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड। सो इट्स एन एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव भी हम बना सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टेंस में बनाए थे। मीन्स हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में हम लगा देंगे इज, एम, आर, और
को स्टार्टिंग में लगा के उससे पहले WH के जो वर्ड्स हैं उसको ऐड कर देंगे तो इट विल बी डबल इंटरोगेटिव। और इसकी पहचान कैसे इंग्लिश में हम कर सकते हैं, लाइक एक्शन हैपनिंग, फॉर टेम्परेरी एक्शन, फॉर फ्यूचर प्लान एक्शंस। मीन्स ये क्या वर्ड शो करते हैं कि इट इज़ अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। लाइक फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, एक्शन हैपनिंग फॉर टेम्परेरी एक्शंस, उसके बाद फ्यूचर प्लान एक्शंस। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स आल्सो काइंड ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। इसी तरह डबल इंटरोगेटिव बना सकते हैं, उनमें वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो इसको हमें माइंड में रखना चाहिए और ये इंग्लिश ग्रामर में की रोल अदा करता है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया, उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया। कंटिन्यू में कोई काम जारी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इट्स हैपनिंग राइट नाउ, कोई भी काम अभी हो रहा है। उसके बाद प्रेजेंट मूवमेंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद एक्शन हैपनिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद टेम्परेरी एक्शंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद फ्यूचर प्लान जो एक्शंस होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये आइडेंटिफाइड करते हैं कि इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस।